नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन क्लास पढ़ने वाले हैं वो क्षेत्रफल से संबंधित है। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें भी अपन ने क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्रों का विस्तार से अपन ने चर्चा की थी, तो उससे आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ अपन ने पढ़ लिया था कि अर्धवृत्त, ठीक है। उसके बाद आता है वृत्त का त्रिज्यखंड। अब जो पढ़ने वाले अपन वो है वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जो है वो वृत्त के अंदर ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। जहाँ पे इसका मान त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होती है, और यहाँ जो कोण होता है वो क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, टोटल अपने पास जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से अपन जो निकालने वाले वो कौन से डिग्री का निकालने वाले, थीटा डिग्री का निकालने वाले, और टोटल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो ये जो है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने को इसके चाप की लंबाई निकालनी है, चाप का मतलब ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर लंबाई निकालनी है अपने को, तो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा टोटल जो परिधि है यानी कि टोटल जो चाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। उसमें से अपन जो निकालने वाले वो किसका निकालने वाले, थीटा का, और टोटल क्या हो जाएगा डिग्री में 360 डिग्री। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा। और सूत्र अगर लिखा जाए तो 2 से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 180 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर। ये अपना सूत्र बन जाएगा किसका, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का और त्रिज्यखंड के चाप की जो है उसकी लंबाई का सूत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें, तो वो है वृत्त का वृत्तखंड। इसमें देखोगे तो इसकी जो आकृति बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, यानी कि जैसे ये थीटा है, ये आर, ये आर यानी कि त्रिज्या। तो ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। अब इसका अगर सूत्र देखोगे तो जो त्रिज्यखंड का सूत्र था क्षेत्रफल वाला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, उसी में से अगर ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको माइनस कर दे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे तो किसका सूत्र बन जाएगा, वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये अपना सूत्र बन जाएगा। अब इनसे संबंधित अपन सवाल देख लेते हैं। सवाल को देखेंगे तो सवाल में क्या रहेगा, जैसे इसमें दे रखा है एक आयत की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तथा इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आयत की लंबाई दे रखी है वो है 15 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण जो है यानी कि ये वो कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर। तो आयत का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए अपने को आयत का क्षेत्रफल जो का जो सूत्र देखा अपन ने इससे पहले, सूत्र क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें से अपने को लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, तो चौड़ाई निकाल लेंगे। अपने को पता है कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपना कर्ण तो ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और लंब ये हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अपन सूत्र देखेंगे तो वो हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 स्क्वायर प्लस एक क्या निकाल रहे अपन, चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। माइनस कर लेंगे, चौड़ाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यानी कि 289 में से 225 घटाएंगे तो ये 4, 28 में से 22 गए तो 6, यानी कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। और रूट 64 का जो मान होता है वो कितना होता है, 8, यानी कि चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 15 का गुणा किससे हो जाएगा, 8 से। तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। यानी कि अपने को क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और उसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर। तो इसमें क्या होता है कि विकर्ण दे रखा है
तो इसका जो सूत्र है वो बन जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये अपना किसका सूत्र हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज ये होती है कि विकर्ण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 6 मीटर का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर का। तो अपना सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू 6 3 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल को देखें, तो इसमें है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, यानी कि त्रिभुजाकार खेत है, उसकी भुजाएं दे रखी है, एक तो 20 मीटर, दूसरी 21 मीटर और तीसरी दे रखी 29 मीटर। ठीक है, इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। यानी कि अपने को सबसे फसल जो होती है वो खेत के अंदर होती है, इसका मतलब अपने को जो निकालना वो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। और क्षेत्रफल निकालना है, अगर सवाल के अंदर देखोगे तो सवाल में क्या दे रखा है कि तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, और तीनों भुजाएं अलग अलग है। उसके लिए मैंने एक सूत्र लिखा था, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या लिखा था, जो हीरोन का अपना जो सूत्र है वो ही इसका सूत्र रहेगा। तो सूत्र था अपना √s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पे एस को अगर निकालोगे तो वो क्या था, परिमाप का योग करके उसमें क्या करना है, भाग लगाना, यानी कि अर्ध परिमाप था। तो 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा क्या हो जाएगा 2, 20 20 60 और 10 हो जाएंगे 70, 70/2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 35। अगर सूत्र के अंदर मान रखे अपन, सबसे पहले क्या हो जाएगा 35, फिर 35 माइनस 20, फिर 35 माइनस 21 और फिर लास्ट में 35 माइनस 29 हो जाएगा। ठीक है, 35 सही है, 35 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, 35 में से 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 35 में से 29 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, रूट के अंदर है इसलिए इसको अपने को तोड़ के लिखना पड़ेगा। तोड़ के कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 5, ये हो जाएगा 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 7, मतलब गुणनखंड कर लेंगे इसके, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इसमें देखो कि जोड़ा जो है वो किस किस का बन रहा है। तो जोड़ा देखोगे तो 7 का एक जोड़ा यानी कि 7 लिख दिया, 5 का एक जोड़ा यानी कि क्या कर दिया 5 लिख दिया, 3 का एक जोड़ा तो 3 लिख दिया, इसी तरीके से 2 का भी एक जोड़ा बन रहा तो 2 का गुणा कर लिया। अब इसका गुणा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल अब इसने आगे जो दिया है वो क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है फसल काटने का वो कितना है 25 रुपए। ठीक है, तो 210 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्या कर लेंगे 210 का गुणा किससे हो जाएगा 25 से हो जाएगा। ठीक है, जीरो ही रहेगा, 25 का एक बार 25, 2 बार 50 और एक 50 और 2 क्या हो जाएगा 52, यानी कि 5250 रुपए इसका क्या हो जाएगा टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको अगर देखें, इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण दे रखा है यानी कि ये वो है 13 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन ने सूत्र जो देखा था समकोण त्रिभुज के लिए वो क्या बताया था मैंने कि 1/2 क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, जिसमें से आधार अपने को पता है ऊंचाई पता नहीं है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगानी है अपने को, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 12 का स्क्वायर और लंब स्क्वायर अपने को निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा और लंब स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, तो लंब बराबर हो जाएगा √25 और √25 का मतलब होता है 5, √25 का मतलब होता है 5, यानी कि लंब जो है वो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस सूत्र में रख देंगे तो 1/2 इंटू आधार तो है 12 इंटू क्या हो जाएगा 5, इसके पहाड़े से काटोगे तो 6 बार और आंसर रह जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है उसको देखें, तो एक समांतर चतुर्भुज दे रहेगा। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है तथा उसकी ऊंचाई से उसका जो आधार है उसकी ऊंचाई से क्या है 2 गुना है, यानी कि उसका जो आधार है वो ऊंचाई जो है उसका डबल है, यानी कि अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा अपने को 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका आधार तथा ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है,
तो अभी अपन ने समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने क्या लिखा था, आधार इंटू ऊंचाई, और बराबर कितना दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से आधार अपने पास कितना है 2x और ऊंचाई क्या है x। ठीक है, 2x का गुणा x से होगा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना है 72। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे 2 को उधर भेज देंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72/2, भाग लगाएंगे क्या आएगा 36, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा √36, तो x बराबर क्या रहेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आधार तो हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी क्या होगी x यानी कि क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आधार तो रहेगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है इसमें, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि मान लो फर्स्ट में उसकी जो भुजा है, माना वर्ग की भुजा फर्स्ट में क्या है a, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये रहेगा ना, यानी कि भुजा का स्क्वायर। अगर उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की क्या कह रहे वृद्धि, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी 110/100a, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही। अगर इसको काटोगे तो 11 बार और ये 10 बार, तो भुजा हो जाएगी 11/10a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 11/10a इंटू 11/10a, ये रहेगा ना, क्योंकि भुजा इंटू क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 का 11 से गुणा होगा तो 121 a स्क्वायर, और 10 का गुणा 10 से होगा तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो 121/100 a स्क्वायर हो जाएगा ये क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही, वृद्धि कितनी हो रही, तो वृद्धि निकालेंगे तो 121/100 a स्क्वायर में से क्या घटा लेंगे a स्क्वायर, पहले वो था बाद में ये बन गया, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 100 का भाग 100 में एक बार, एक का गुणा 121 है तो 121 a स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक का भाग 100 में 100 बार 100 का गुणा a स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 100 a स्क्वायर। 121 में से 100 गए तो क्या बचेगा 21 a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालनी है प्रतिशत वृद्धि, क्या निकालनी है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि टोटल जो है वो अपना क्या है a स्क्वायर। ठीक है, हुई कितनी 21 a स्क्वायर बटा क्या है 100, और उसी का गुणा किससे हो जाएगा 100 से, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 21% अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा 21%। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, दो अलग अलग वर्ग है। ठीक है, तो क्या है 1:2, तो यहाँ से अगर a अनुपात b करे यानी कि स्क्वायर हटा दे तो क्या रह जाएगा, एक का वर्गमूल एक ही रहेगा, दो का वर्गमूल क्या हो जाएगा √2, यानी कि भुजाओं का अनुपात जो है वो ये आया है। अब अपने को इसने पूछा है कि परिमापों का अनुपात क्या है। परिमाप का जो सूत्र है वो क्या है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का अनुपात क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, अनुपात क्या हो जाएगा 4 इंटू √2, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा वापिस 1:√2, इसका क्या हो जाएगा परिमाप का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार, उसकी जो परिधि है वो कितनी है 176 मीटर। ठीक है, ये परिधि दे रखी है। अब इसके पार्क के बाहर एक और, यानी कि यहाँ बाहर क्या है एक और वृत्ताकार पथ बनाया है, सड़क बनाई गई जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 मीटर। तो उस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ये अपने को क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि ये जो पहले वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे इसमें 2πr बराबर 176, जहाँ पे पाई का मान क्या है 22/7 और r अपने को क्या करना है निकालना है। ठीक है, r का मान निकालेंगे तो 176 इधर ही रहेगा, 7 को ऊपर भेज देंगे और 2 इंटू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो 22 के पाड़े से कट जाएगा
22 7 154, 22 8 176, 8 बार, और 2 से ये 4 बार, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 28 मीटर। अब अपने को क्षेत्रफल जो है वो ये निकालना है, तो पहले बड़े वाले का निकाल लेंगे। बड़ा वाला कितना हो गया, इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 35 मीटर, और छोटे वाले की क्या हो गई, 28 मीटर। तो इसका सूत्र जो है, यानी कि सड़क का अगर निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। अगर कर देंगे तो ये बीच वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, पाई को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 22/7 कॉमन है, r1 स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22/7 है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी यानी कि 35 प्लस 28, और एक हो जाएगा 35 माइनस 28, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 22/7 है ये, 35 और 28 दोनों को जोड़ोगे, 8 5 13, और 3 और 3 6 यानी कि 63, और 35 में से 28 को घटाओगे तो ये बचेगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, और अपन जो गुणा करेंगे वो किसका कर लेंगे, 22 का गुणा 63 से, 22 3 66, 6 बचा, 22 6 132, और 6 हो जाएगा 138, तो ये रहेगा अपना 1386 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो है वो है एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण दे रेखा 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक सम चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा तो दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और उसका एक विकर्ण दे रखा वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए अपने को क्षेत्रफल के लिए सम चतुर्भुज है ना, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण अपने पास है, दूसरा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। तो ये हमेशा समकोण पर क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ जो कोण बनता है हमेशा वो 90 डिग्री का बनता है। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ही है। अब अपने को ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण ये सामने वाला रहेगा हमेशा, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार इसको मान लो 4 स्क्वायर प्लस लंब निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाए, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, और रूट 9 का मान होता है 3। ठीक है, अब ये 3 जो आया वो यहाँ तक है, यहाँ भी 3 जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो अपना जो सूत्र है उसके अनुसार इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 8 इंटू 6। ठीक है, 2 से इसको काटोगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो उन भुजाओं को अपन क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे 3x, दूसरे को मान लेंगे 5x। एच दे रखा है यहाँ पे 12। सूत्र जो है वो है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, h। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 384। इस 2 को इधर भेज देंगे, 384 का डबल क्या हो जाएगा, 8 6 और 7, 768। ठीक है, a प्लस बी यानी कि 3x प्लस क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, और इंटू एच यानी कि क्या हो जाएगा 12। इसका भाग लग जाएगा इसमें, 6 बार 72, 4 बचे 4 बार यानी कि 64। इधर इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 8x बराबर कितना है 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा 64/8। अगर भाग लगाओगे तो 8 बार यानी कि x बराबर आ गया 8। अपने को जो निकालना है इसमें छोटी भुजा की लंबाई निकालनी, यानी कि छोटी भुजा की लंबाई क्या है 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित जितने भी सवाल आप करने की कोशिश करना। इसी के साथ अपनी क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।